शादियों के सीजन के बीच बलौदाबाजार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लड़की वालों ने दुल्हा समेत बारातियों को बंधक बना लिया और साथ ही साथ 20 लाख रुपए की डिमांड की। राजू मांडले की शादी कसडोल के सुनीता से तय हुई थी। इस दौरान बारात स्वागत से पहले बाराती डीजे के धुन पर थिरकते हुए दुल्हन के घर के पास पहुंचे। दूल्हे को जब सामने लाकर गाड़ी से नीचे उतारा गया, तब वो नशे में लड़खड़ाने लगा। उसकी हालत देखकर लड़की पक्ष के लोग हैरान रह गए। जब दुल्हन को इस बात की जानकारी हुई, तब रस्में शुरू होने से पहले ही उसने शादी करने से मना कर दिया। किस विवाद और हंगामे के बीच रात में लड़की वालों ने उनके साथ बैठक की। इस दौरान उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। कभी आपने ये सुना है कि किसी शादी में लड़की वालों ने दुल्हा समेत पूरे बारातियों को ही बंधक बना लिया हो और उन्हें छोड़ने के लिए भारी भरकम पैसे की डिमांड की हो? नहीं ना। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ में। शादियों के सीजन के बीच बलौदाबाजार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लड़की वालों ने दुल्हा समेत बारातियों को बंधक बना लिया और साथ ही साथ 20 लाख रुपए की डिमांड की। है ना काफी हैरान कर देने वाला मामला। क्या है ये पूरा वाक्य, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दरअसल ये मामला बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। कोरमे के रहने वाले राजू मांडले की शादी कसडोल के सुनीता से तय हुई थी। बताया जा रहा है कि राजू मांडले प्राइवेट नौकरी करता है। रिश्ता तय होने के बाद विवाह की तैयारियां शुरू हो गई और 27 अप्रैल को वो दुल्हा बनकर कसडोल पहुंचा। उसके पिता राम खिलावन मांडले समेत रिश्तेदार और दोस्त बाराती बनकर पहुंचे थे। इस दौरान बारात स्वागत से पहले बाराती डीजे के धुन पर थिरकते हुए दुल्हन के घर के पास पहुंचे। बाराती मस्ती में डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। इस दौरान वैवाहिक रस्म निभाने के लिए दुल्हे को जब सामने लाकर गाड़ी से नीचे उतारा गया, तब वो नशे में लड़खड़ाने लगा। उसकी हालत देखकर लड़की पक्ष के लोग हैरान रह गए। उन्होंने शादी की रस्मों को रोक दिया। बारातियों का स्वागत करने के बजाय नाराजगी जताते हुए हंगामा मचाने लगे। बताया जा रहा है कि दुल्हा इतना नशे में था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब दुल्हन को इस बात की जानकारी हुई, तब रस्में शुरू होने से पहले ही उसने शादी करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि वो ऐसे लड़के के साथ शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने हंगामा मचा दिया। बारातियों के स्वागत की बजाय उनकी हरकतों का विरोध करते हुए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और बवाल मच गया। उधर दूल्हे के रिश्तेदार और दोस्त बिना खाना खाए ही रात में वहां से धीरे धीरे निकलने लगे। सभी बाराती वहां से चले गए। दुल्हा राजू के दादा मनीराम ने बताया कि इस विवाद और हंगामे के बीच रात में लड़की वालों ने उनके साथ बैठक की। इस दौरान समाज में बदनामी और शादी में हुए खर्च की भरपाई करने के लिए उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। फिर सुबह बातचीत करने के बाद 7 लाख रुपए लेकर आने के लिए कहा गया। रात में मनीराम भी कसडोल में था। सुबह उसे लड़की वालों ने 7 लाख रुपए लेकर आने के लिए कोरमी भेजा। मनीराम और परिजन पूरे दिन दुल्हा और परिजन का इंतजार करते रहे, लेकिन मंगलवार शाम तक जब वो नहीं पहुंचे तो परेशान होकर उन्होंने शिकायत सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में की, जहां पूरी जानकारी वहां के थाना प्रभारी को दी गई। टीआई ने कसडोल पुलिस थाने में संपर्क किया और दुल्हा और उसके रिश्तेदारों को बंधक बनाने की सूचना दी। इसके साथ ही उन्होंने दुल्हे के पिता राम खिलावन से बातचीत भी की। इस घटना की जानकारी मिलते ही कसडोल थाना पुलिस दुल्हन के घर पहुंची। वहां पूछताछ करने पर पता चला कि दुल्हा और उसके जो पिता हैं और जो रिश्तेदार वहां बचे हुए थे, वो खाना खाकर आराम कर रहे हैं। पुलिस पहुंचने पर दुल्हन के रिश्तेदारों को पता चला कि दुल्हा के दादा ने थाने में शिकायत कर दी है, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोग भी अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। रात में पुलिस दोनों पक्षों को समझाइश देती रही। वहीं लड़की पक्ष के लोग हर्जाना लेने के लिए अड़े रहे। पुलिस का कहना है कि वो अब इस पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरह के केस में किस तरह का एक्शन होगा, ये जरा सोचने वाली बात है। क्या कहेंगे आप इस पूरे वाकया को लेकर? कमेंट जरूर करें और साथ ही ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमन कल गए बारात गए तो करीब वही 7 साढ़े 7 बजे पहुँच गए। तो हाँ, अपन बाजा वाजा लगाए रहे, नाचे कूदें। नाचे कूदे के बाद परघाई में मन और परघाते तो दूल्हा लागे में लाइल पड़ते। तो दूल्हा ला सामने लाइन ना, तो दूल्हा थोड़ा सा दारू पिए ले रही, नशम हो गई रही से। तो गाड़ी में उतरे के समय वह थोड़ा लड़खड़ा गए नशा हालत में। अब उतका लो मन देखी तो बम हो गए। तो हाँ, वो अरघनी परघनी कुछ नहीं, टीका मीका लगाते हो कुछ नहीं, सब ला कैंसल कर दी। कुछ नहीं करना है। तो हाँ, पूरा जितना रिश्तेदारों का आए हैं सब नई दान भगाओ, मार गारी करो, ऐसे दुनिया भर की बात चालू कर दी।
अब ऐसे तो ऐसे कुछ नियम नेंग होवे नहीं करी, कुछ नियम नेंग नहीं हुई। तो हाँ रात भर हमारा अते कते खर्चा हो गए, हमारी इज्जत खराब हो गए हैं, हमार नुकसानी द 20 लाख रुपया नुकसानी द, तब तुम्हारा जान देवो। तो हाँ अब हाँ नहीं तो जानने नहीं दन, तुम्हारा पूरा बराती रोक ली, गाड़ी के चाबी खींच ली, गाड़ी के चाबी खींच ली। ऐसे तैसे रात भर बातचीत पंचायत टाइप हुई। सुबह हो गए, सुबह भी वो मोहल्ला वाले बुला उला के फिर वो पैसा की बात करी कि 20 लाख दो, 20 लाख दो। और तो भैया 20 लाख का था कि हमारे तो 20,000 नहीं, कहाँ के 20 लाख देवो हम हैं। एक तो कैसे कर कुरा के गहना गोटी कहीं बेच भान के तो शादी करत हन, हम तो नहीं दे सकन तो तुम्हें जान नहीं दन। हमारो सवारी गाड़ी लेके रहन बुकिंग में दूल्हा के लिए, वो गाड़ी चाबी खींच ली। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा उन्हें अभी बंधक है के उन्हें रखे कत्का जन लगा उन्हें रोक के रखे? 7 जने। 7 जन ला का बोला थे जब 7 जन ला काबर नहीं छोड़ा थे? पैसा दे मोला भेजे हैं मोर घर, हाँ। वहाँ गए रहे हम यहाँ हाँ। दादा ओकर दूल्हा के मोला घर भेजे कि तय पैसा लेके आओ। हाँ। और 7,000 में बात हो है ना, 7 लाख में, 7 लाख से कम करने नहीं है। हाँ, अभी शिकायत करे हो थाना में? हाँ करें ना। क्या बोली थाना में?